औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं नाहिद यूसुफ और आज हम बना रहे हैं देगी कोरमा और मटन देगी कोरमा। इसके लिए हमने बाकायदा देग ली है बड़ी और इसके लिए बड़ा चमचा लिया है। चूल्हे के नीचे आग जला दी है, लकड़ियों पे हम ये बना रहे हैं। और हम इसके लिए गोश्त ले रहे हैं मटन का, तकरीबन 20 किलो गोश्त है। और मैं आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। ये देग है, इसके अंदर हमने तेल डालना है, बाकी मसाले डालने हैं, मैं आपको दिखाती हूँ फिर। ये देखें जनाब, मैंने इसमें तेल के 3 पैकेट डाले हैं। ये 1 किलो के 3 पैकेट हैं। हम बना रहे हैं कोरमा और हम इसके अंदर प्याज और मसाला डालते हैं। फिर मैं आके दिखाती हूँ। प्याज डाल तकरीबन ये 2 किलो प्याज लिया है मैंने और इसे मोटा मोटा काट लिया है, बहुत बारीक नहीं काटा, क्योंकि हम देख के सूरत में बना रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली घुल जाएगा। अब मैं इसमें मिक्स मसाला गर्म मसाला डालती हूँ इसी प्याज के साथ। जब ये ब्राउन हो जाएगी मैं प्याज बाहर निकाल दूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं इसे ब्राउन करूँगी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये देखें जनाब, मैंने मिक्स गर्म मसाला लिया है। इसमें दालचीनी है, काली मिर्चें हैं, लौंगे हैं, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, बादियान है, जायफल जवैत्री है, वो पीस के डालूँगी, 2-2 टुकड़े, ज़्यादा नहीं डालूँगी। बाकी मैं सारी चीज़ें इसमें डाल रही हूँ। ये देखें जनाब, ये हमने डाल दिया और जैसे इसकी प्याज ब्राउन होती है हम इसे सबको निकाल लेंगे बाहर। जनाब, मैंने गोश्त प्याज को ब्राउन कर दिया, आधा मैंने प्याज निकाल लिया, आधा मैंने इसके अंदर डाल दिया। गोश्त डाल रही हूँ मैं, सारा गोश्त, तकरीबन ये 20 किलो गोश्त है। इसको हम चलाते हैं अभी, फिर आपको दिखाते हैं मसाला मिक्स। ये देखिए जनाब, ये गोश्त में चला है, इसमें मैं बाकी मसाले डालने लगी, नमक वगैरह मिर्च वगैरह मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कैसे डालने लगी दही उसके साथ। ये देखिए जनाब, मैं इसमें पैकेट डाल रही हूँ, ये कोरमे मसाले का 1 पैकेट। मसाले छोड़िए, ठीक, ये मैं डाल रही हूँ। ये देखिए जनाब, हमने 3 पैकेट इसमें कोरमा मसाला डाला है। अब ये हल्दी ज़रूरत हम नमक डाल रहे हैं, अगर कम रहेगा तो हम और डाल देंगे। फ़िलहाल हमने इस बाउल के हिसाब से नमक लिया है, ये हम डाल रहे हैं। हल्दी का पूरा पैकेट 1 डाल रहे हैं हम इसके अंदर। तकरीबन 1 बाउल धनिया है, तकरीबन ये 8 से 10 चमचे होंगे छोटे, वैसे बड़े या 4 चमचे होंगे या 5 चमचे होंगे, ये हमने डाल दिया इसके अंदर। ये तकरीबन हमने 1 पैकेट लिया है, उसे हम डाल रहे हैं। तकरीबन इसमें आधा पैकेट हमने मिर्च डाली है। ये जायफल जवैत्री है, हमने 2 जायफल लिए थे और बाकी जवैत्री ली थी, तकरीबन 3 उसके फूल थे, वो हमने पीस लिया है, वो भी हम इसमें डाल रहे हैं। और बादियान के फूल से 3 है बस। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे दम लगाती हूँ ताकि ये थोड़ा सा गल जाए। उसके बाद मैं इसमें दही डाल के और प्याज को डाल के आपको दिखाती हूँ कि फिर ये आहिस्ता आहिस्ता पकेगा। ये आप देखते हैं, इसमें मैंने बाकी तमाम चीज़ें डाल दी हैं, तो मैंने बाद में इसमें थोड़ा पानी डालते हैं। हम इसमें गोश्त को गलाने के लिए सिर्फ 1 जग पानी डाल रहे हैं और इसे उस पर लगा देते हैं, ढक्कन ढक देते हैं। जैसे ये गलता है उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखिए जनाब, मैंने इसमें 2 जग पानी डाल दिए हैं। पहले 1 डाला था जो आपको दिखाया था, फिर दूसरा डाला, अभी तीसरा डाल रही हूँ क्योंकि इसमें गोश्त गल जाएगा, तो उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। इसे हम ढकने लगे हैं, ढक जाएगा। जब ये गल जाएगा उसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब, ये तकरीबन भुनाव पे है गोश्त, ये गल चुका है आधे से ज़्यादा। मैंने इसमें लहसुन डाला है, लहसुन डाल के हम इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट भूनेंगे। उसके बाद मैं इसमें दही डालती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये तकरीबन गोश्त भुन चुका है, मैं इसमें दही डालने लगी हूँ। दही में मैंने वो वाला प्याज जो निकाला था मैंने इसे मिक्स कर दिया था और बर्तन को धो के भी मैं पानी का खंगाल इसमें डालूँगी। बर्तन को अच्छी तरह धो के डालें। ये देखिए, मैं थोड़ा सा पानी और इसमें डालूँगी, बड़ी हल्की आंच पे रखनी होगी इसे पकने के लिए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ डाल के। ये देखिए, मैंने जनाब इसमें शोरबा डाल दिया और ये मैं
तेज़पात के पत्ते और 2 छोटी इलायची, बड़ी इलायची, और ये मैं गरम मसाला डालने लगी हूँ, दालचीनी वगैरह ये मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद मैं हल्की आंच पे से कर दूँगी और ये पकता रहेगा 10 से 15 मिनट। तो 10 से 15 मिनट पकने दें, उसके बाद मैं आपको फ़ाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ। ये हमने हल्की आंच कर दी है, इसमें से लकड़ी ख़त्म कर दी है, अभी सिर्फ कोयलों पे पक रहा है। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट इसी तरह पकेगा। उसके बाद हम इसे उतार लेंगे। इसकी फ़ाइनल लुक फिर मैं आपको दिखाऊंगी जब हम इसे उतारेंगे। ये देखिए जनाब, हमने चूल्हा निकाल दिया और इसे हमने दम लगा दिया है। ये जैसे ही वो होता है 10 से 15 मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब, हमारा फाइनली देग तैयार है मटन कौरमे की। बिल्कुल देगी स्टाइल देग में ही तैयार किया है हमने, और देख सकते हैं आप ज़बरदस्त लुक है इसकी। देखने में मज़ेदार है ये, देखने में भी दिलकश है, और ये खाने में भी मज़ेदार होगा। हाँ, मैंने घी थोड़ा इसमें कम रखा है क्योंकि मुझे ज़्यादा तेल पसंद नहीं है, लेकिन ये बेसिकली बहुत ज़बरदस्त, वो टेस्ट वाइज भी ज़बरदस्त होगा, गोश्त भी गला हुआ होगा, और ये बहुत मज़ेदार होगा। तो हमें दुआओं में याद रखा करें। मैं आपको फ़ाइनल प्लेट में इसकी लुक निकाल के दिखाती हूँ, फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये देखिए जनाब, बेहतरीन किस्म का कुरमा तैयार है। ये देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त किस्म का। ये भी मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। मटन कौरमा मैंने बनाया है देग के अंदर 20 किलो गोश्त का। ये आप खुद मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये बेहतरीन है, और हमें दुआ में याद रखा करें। हमें सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट और लाइक किया करें। हमारा कोई भी काम आपको पसंद आता है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब, बेहतरीन किस्म का कौरमा मटन कौरमा तैयार है, और देग में तैयार किया है, और बहुत क्वांटिटी में तैयार किया है, और बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। जो भी इसे खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा इंशाल्लाह। हमें दुआ में याद रखा करें। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे, और अल्लाह आपके कारोबार में बरकत दे, और हमारे भी कारोबार में बरकत दे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार किस्म का देगी कौरमा तैयार है। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, जज़ाकल्लाहुल खैर।